नबीहा अली खान। मेरे अल्लाह, डॉक्टर नबीहा शादी के अंदर खुद उसने ऐसी चीजें की हैं कि वो वायरल होगी। कोई मेरी पर्सनल इसके साथ रंजिश नहीं। एक नंबर की झूठी औरत है वो। बात बात पे आके झूठ बोलना। प्लम्बर मुझे नहीं देख सकता, मुझे इलेक्ट्रिशियन नहीं देख सकता। करोड़ों ने बहुत देखा है, शायद कोई एक बीच में रह गया हो जिसका वो कहती है कि मुझे एक मर्द ने नहीं देखा। बहुत क्या गन किया कोई एक गंदी बात है मेरी बच्चियों तक कि आया फर्जी नाम जो आपने रखा होता है उस पे निकाह हो जाता है। मुंह से बात करना और बात होती है, सबूत देना और बात होती है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। अल्लाह से नहीं कोई भी डरता, अल्लाह के बनाए हुए बंदों से डरता है। अगर आप सच दिखाती हैं तो फिर आपने नबीहा का सच भी दिखाना था। आप एक्ट्रेस हो, आप मॉर्निंग शो होस्ट करते हो, आप तो जर्नलिस्ट हो ही नहीं। ये कहाँ की इनकी शराफत है। जालिम, मैं तो आपको कहूंगी कि शेम ऑन यू। कर रही हैं इन दोनों का डीएनए करवा ले अगर ये दोनों बहनें ना हुई ना। अस्सलामुअलैकुम जी, क्यूसी टीवी के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूं। मेरे साथ बहुत ही दबंग एंकर बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं। इनके लाइफस्टाइल पर बात करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा डॉक्टर नबीहा अली खान कि इनकी क्या जाती रंजिश है, क्या इनका जाती कोई मामलात हैं जिससे जो है ये एक दूसरे को यहाँ तो कभी ट्रोल कर रहे होते हैं या वो इनकी बेटियों पे बात करती हैं। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में इस तरह के इंकशाफात होने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले बताइएगा, डॉक्टर नबीहा के साथ आपकी कोई जाती रंजिश है? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों आप जब भी अब देखें शादी जब वायरल हुई उनकी तो आपकी कुछ इस तरह की वीडियोस वायरल हुई, क्या मसला क्या है, मामला क्या है? अच्छा, वो शादी मैंने वायरल की है। वो शादी के अंदर खुद उसने ऐसी चीजें की हैं कि वो वायरल होगी। या तो वो खुद उससे जानबूझ के ये चीजें करती है, फिर दूसरों को कहती है कि ये एक साजिश है, ये भी एक साजिश है। इसका मतलब है कि जो इसने अपनी शादी में जो हरकतें की हैं वो भी फिर एक साजिश ही थी। जी, ठीक है। अच्छा, तो मेरा इसमें क्या है? मिस ये लड़ाई स्टार्ट कब हुई? मेरी लड़ाई है ही नहीं। नहीं है तो सही, आप लोगों की पर्सनल रंजिश है? नहीं, कोई मेरी पर्सनल इसके साथ रंजिश नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है? नो वे। देखो, लड़ाई अपने लेवल के लोगों के साथ बंदा करता है। आप क्या समझती हैं नबिया आपके लेवल की नहीं है? नहीं, वो बहुत बड़ी झूठी है, एक नंबर की झूठी औरत है वो। अब मैंने औरत कहा, उसको इस पे भी गुस्सा चढ़ेगा कि मुझे औरत क्यों कहा। अच्छा, हाँ, ठीक है। बहुत झूठी है और मतलब सर से लेके पैरों तक वो सिर्फ झूठ बोलती है। हाँ, बस और कुछ नहीं। तो फिर मेरा झूठे लोगों के साथ क्या मेरा कोई लेना देना ना। और वो बात बात पे आके झूठ बोलना। प्लम्बर मुझे नहीं देख सकता, मुझे इलेक्ट्रिशियन नहीं देख सकता। मेरा लंच जो है वो मेरी टीचर बना के लाती थी। मतलब लंच में क्या देती थी वो तुम्हें? अंडे देती थी कि डंडे देती थी? मतलब क्या, मतलब कौन? मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये बात सुनी है कि कोई टीचर जो है वो अंडे अच्छा, डंडे। ओहो, मेरा मतलब है कि लंच लेके आती थी। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है जहां वो कहती हैं कि मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा और एक ने नहीं देखा, वो बिल्कुल सच कह रही है। अच्छा, हाँ, उसने बिल्कुल ये बात सच बोली है कि एक ने नहीं देखा, करोड़ों ने बद देखे। और कहते हैं कि बीवी करोड़ों ने बहुत देखा। शायद कोई एक बीच में रह गया हो जिसका वो कहती कि मुझे एक मर्द ने नहीं देखा। बाकी तो देखो आप। अब मैं अगर मैं मीडिया पे हूँ तो मैं किसके लिए हूँ? किसके लिए? अवाम के लिए। अवाम के लिए, ठीक है। तो आप क्या समझती हैं वो किसके लिए? हाँ, तो मतलब अवाम के लिए हूँ ना। मुझे अवाम देखती है, मुझे अवाम सुनती है, पसंद करती है। और अब मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे कभी किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है तो ये मेरा बहुत बड़ा झूठ होगा। अच्छा, डॉक्टर नबीहा अली खान। मेरे अल्लाह, डॉक्टर नबीहा आप फ्री ना, आप लोगों पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप फ्री। डॉक्टर नबीहा, व्हाट इज दिस? डॉक्टर मैं बता के थक गई हूँ। और अब तो हर चैनल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इवन के जहाँ पे ये जॉब करती थी उस इदारे ने भी इस चीज को मान लिया है कि वो डॉक्टर नहीं है। आप लोग ये नहीं पीछा छोड़। एक चीज थी और मुझे इस चीज का भी नहीं करना था। मैं एक दफा 1.5 साल पहले आवाम को बता चुकी थी कि डॉक्टर नहीं है। ठीक है। अब वो यकीन करे ना करे, उस वक्त भी मुझे क्रिटिसाइज किया गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब जब अलीम खान साहब वाला जब सीन स्टार्ट हुआ, जब खुल के बात सामने आ गई, वो बातें जो मैंने 1.5 साल पहले आवाम को बता दी थी वो अब जब दोबारा से बातें आई 1 साल बाद, लोगों तो ने अब सबने यकीन करने लगे। तो मैं तो 1.5 साल पहले आपको 1 साल पहले बता चुकी थी ये सारा कुछ। आपको 1 साल पहले सब किस तरह पता चला? मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ।
अच्छा, आपने वॉइस लीक की थी? वो वॉइस मैंने लीक की थी। हाँ, वो क्या मामला था? कौन सी वाली, वो जो पैसे ले रहा है? जी। हाँ। आपको पता नहीं चला कि आप इतनी बड़ी तंजीम के सदर की तरफ जा रही हैं? अच्छा, ये वो सदर की बात कर रहे हैं कि जिसने वादत कॉलोनी थाने के अंदर मुझे देख के अपने आप को वो जो था आईओ, उसके कमरे की कुंडी लगा ली थी, कहीं उसकी तो बात नहीं कर रहे कि मुझे देख के कि 5-7 लोग थे कि, और फिर मुझे ऊपर रोशनदान से देखा जा रहा था कि चलेगी या नहीं, चलेगी कि नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने मेरे लिए बड़ा गंद किया, बहुत गंद क्या गंद किया? कोई एक मिसाल। गंदी बात है मेरी बच्चियों तक। हाँ, सही कह रही हूँ ना कि वो मेरा लेवल नहीं है। ठीक है, बात ये है कि जब इसकी शादी पे जो भी इसने खुद अपने मुंह से बोला, फिर उसकी मीम्स बनी, फिर सब कुछ हुआ, अगर उसके अंदर एक वीडियो जिसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, वो ये थी कि जिसमें इसका असल नाम कंवल शहजादी है, आपको पता है कंवल खान है, ये कंवल शहजादी है ना, वो है। लेकिन जो मौलाना साहब, मौलाना तारिक जमील साहब निकाह पढ़वा रहे थे, उसमें नाम जो लिया जा रहा था वो नबीहा अली खान लिया जा रहा था। तो वो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, मैंने उसमें बोला, मैंने मुबारकबाद भी दी और मैंने फिर बोला, मैंने कहा ये मेरी इस्लाह के लिए कि आया फर्जी नाम जो आपने रखा होता है उस पर निकाह हो जाता है, ये वीडियो मैंने बनाई। अच्छा। और उस वीडियो का जवाब इसने ऐसे दिया कि ये मेरी बेटियों पे डायरेक्ट आई, ये मुझे ब्लैकमेलर कहने लग गए आके दोनों। अच्छा, ये दोनों ब्लैकमेलर्स मुझे आके ब्लैकमेलर कहने लग गए। तो फिर मुंह से बात करना और बात होती है, सबूत देना और बात होती है। इनकी इस गंदगी की इनकी इस गंदगी का जवाब मैंने ऐसे दिया कि फिर मैंने अवाम को असल चेहरा दिखाया ब्लैकमेलर्स का। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर मैंने कोई हार्श वर्ड यूज नहीं किया, उसके अंदर मैंने कोई वल्गर बात नहीं की, मैंने किसी को वल्गर नाम से नहीं बुलाया, मैंने किसी की तौहीन नहीं की, मैंने सिर्फ रियल फेस दिखाया कि किस तरह से जो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर मैंने दिखाया। कंवल शहजादी साहिबा की तरफ से कहा गया कि अब आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्या आपको इन चीजों का भी फेस करना? 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा, करें। आपको डर नहीं लगता? लगता है। किससे डर लगता है? अल्लाह से। बस नहीं, आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती हैं, इतने गैंग, और फिर इतने बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करती हैं, एक हाउ इज इट पॉसिबल, एक लड़की और फिर इतना कुछ? देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ, ठीक है, होने को भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल, बाहर निकले कुछ हो सकता है। तो बेहतर नहीं है कि आप जो आपको इज्जत देता है, जो आपको खाने को देता है, आप उससे डरे, ना कि आप अल्लाह के बनाए हुए बंदों से डरे। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, अल्लाह से नहीं कोई भी डरता, अल्लाह के बनाए हुए बंदों से डरता है। पॉइंट। क्यों? बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब आप कहते हो ओ बड़ा बड़ा पहलवान है, ओ एनजे, वो तो बड़ा डर लगता। क्यों? उस पहलवान को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह के साथ। उस पहलवान को इस दुनिया में लाने वाला कौन है? अल्लाह के साथ। तो फिर जब आप अल्लाह की जात से नहीं डर रहे, तो फिर उस पहलवान से क्यों डर रहे हो भाई? बहुत अल्लाह से डरो। मिस, एक वीडियो बनाई गई आपकी टीम की जानिब से, बल्कि आपके चैनल पे भी एक प्रोग्राम अपलोड होता है जिसमें एक लड़की की जानिब से कहा जाता है कि डॉक्टर नबीहा अली खान मेरी बहन है, इसमें कितनी रियलिटी? 100%। 100%। आपको पता है वो औरत का क्या हाल हो रहा है? मुझे पता है उसका हाल, वो मरने के करीब है, और वो एक टाइम का खाना खाने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाती है। मुझे पता है, मैं जब उसके पास गई थी इंटरव्यू के लिए, वो रैंडमली मुझे मिली है, तो आप यकीन करें कि जब मैंने उससे पूछा कि तुम भूखी हो, तो वो मेरे पैरों में गिर गई कि मुझे खाना खिला। ऐसी शोहरत का क्या अभी अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। अभी रिसेंटली इसने एक पॉडकास्ट किया है फिजा अली के साथ, ठीक है, और फिजा अली, आप ये देखें कि आप फिजा अली एक नाम है ना, पाकिस्तान का मॉर्निंग शो करती है, और अगर आप ये कहती हैं कि मैं अपने चैनल पे सच दिखाती हूँ, फिजा अली, ठीक है, और 25 साल मुझे हो गए मुझे सच दिखाते हुए। अच्छा। तो फिजा अली, अगर आप सच दिखाती हैं तो फिर आपने नबीहा का सच भी दिखाना था, जैसे आपने काशिफ जमीर के ऊपर किया, जो स्टंट लगाया आपने काशिफ जमीर वाला, ठीक है, वो स्टंट ही मैं कहूंगी, आपका ये काम नहीं है, ये फिजा अली का काम नहीं है। फिजा अली का काम है मॉर्निंग शो करना। वो बनने जा रही है रेहान तारिक, कॉपी कर रही है, मतलब वो जिसका काम उसी को साजे। आप एक ज्वेलर बुला के आप वो कर रही हैं, उसको मतलब अपनी तरफ से एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हैं। ये तो आपका काम ही नहीं है। यू आर नॉट जर्नलिस्ट, आप एक्ट्रेस हो, आप मॉर्निंग शो होस्ट करते हो, आप तो जर्नलिस्ट हो ही नहीं।
तो ये चीजें आप कब से करने लगी हो कि और अगर आप कर रही थी, जिस तरह से आपने ज्वेलर बुला के आपने स्टंट खेला कि मैंने वो काशिफ ज़मीर का सोना जो है वो आज मैंने रेटिंग लेनी है, ये बात क्या है कि काशिफ ज़मीर का जो सोना है वो जाली है। तो जाली डॉक्टर को आपने भी तो बुलाया था फिजा अली, आपने उस वक्त जो है वो कहती है कि जी मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो उस वक्त आपने किसी डिग्री होल्डर साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं बुलाया जो उससे सवाल जवाब करती? बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल करती। आपने वहां पे भी जो है उनको, क्योंकि वो आपकी फ्रेंड है तो आप उसको थोड़ा सा वो देगे, फेवर दे गई। और आप मेरी बेटियों के ऊपर बैठ के आपको बात करी, आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। आपकी बेटियों पर बात हुई वहां पे बात, और ये फिजा अली ठट्ठे मार के वहां पे हंस रही। आप होती कौन हो कि आपने बगैर सबूतों के अपने चैनल पे 2 झूठे लोगों को बिठा के आपने वहां पे मेरी तजलील करवाई, किसी की बेटी, मेरी बेटियों की तजलील करवाई। हु आर यू फिजा अली? क्यों आपने ये चीजें करवाई? बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो आपका तो ये काम ही नहीं है। आप तो मॉर्निंग शो में आप ऐसे लोगों को बुलाती हैं, ऐसी खवातीन को बुलाती हैं जिसको आप मोटिवेट कर सकें, जो दिल बर्दाश्त हुए होते हैं। आप खवातीन को बुलाती हैं अपने मॉर्निंग शो में, आती हैं, वो कुछ दुखी होती हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप वहां पे उनके साथ हमदर्द बनती हैं, ठीक है जी। और फिर अब आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, तो अब आप पॉडकास्ट में अब खवातीन की तजलील कर रही हैं, तो ये कहाँ की इनकी शराफत है? फिजा अली की बात कर रही हूँ, शर्म नहीं आई फिजा अली को कि किस तरह ठट्ठे मार के हंस रही हैं किसी की बेटियों पे, किसी पे। आपको इतना ही नहीं पता कि मेरे बाप का नाम क्या, मेरे शौहर का नाम क्या, तो फिर आप कैसे एक नेशनल टीवी पे बैठ के किसी की तस्वीर कर सकती है? फिजा अली, मैं तो आपको कहूंगी कि शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने आपको भी एक बेटी दी है, तो आप सोचे कि कल को आपकी बेटी के ऊपर कोई इस तरह की बात करे तो आप बर्दाश्त करेंगी? आप नहीं करेंगी बर्दाश्त। तो इसी तरह कोई माँ बर्दाश्त नहीं करती है कि किसी की बेटियों के बारे में बात की जाए ना। पकड़ के पीछे कौन? अल्लाह। अल्लाह तो है, अल्लाह सबके पीछे होते हैं, आपके पीछे कौन? मेरे पीछे यकीन जाने कि सिर्फ वो अल्लाह की जात है, ठीक है। मेरे पे जब मुश्किल आती है ना, कोई किसी किस्म की हो जाते हैं ना, जिस फील्ड में बहुत सारी हो जाती है, तो मैं अल्लाह से ये बात कहती हूँ कि अल्लाह तू है ना, बस अल्लाह तुझे बता है कि मैं सही हूँ। आपकी जिंदगी का कोई इस तरह का वाकया जो अभी तक आपको याद रहा हो? लास्ट टाइम आपकी गाड़ी पर सीधी फायरिंग भी हुई थी, वो क्या वाकया था? ये तो तकरीबन 3-3.5 साल पहले की बात है, मेरी गाड़ी पे फायर हुए जी, ठीक है। वो उसमें इसका कोई कंसर्न नहीं जी। हाँ, अच्छा, तो वो भी बस फिर जब आप सच बोलते हैं तो फिर लोग होते हैं। अच्छा, ये फिजा अली जी, तो इसकी बड़ी क्लोज फ्रेंड है ना। अच्छा, तो फिजा अली ने जब इसको पूछा कि आप कितने बहन भाई हो, तो फिजा अली, आपको तो पता था कि ये 2 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा जी, फ्रेंड है इनकी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको तो पता था, आप जब आपने इससे पूछा, इसने आपको कहा कि हम 1 बहन और 2 भाई हैं, तो आपने उसको क्यों नहीं कहा कि भाई एक बहन तो तुम्हारी दरबारों में बेचारी रोल रही है, नशों में लगी हुई है, एक टाइम की रोटी खाने से जो है वो बेचारी आवाजार हुई हुई है। तो ये कैसी औरत है कि जो कहती है कि मैं सच बोलती हूँ, मेरे खिलाफ साजिश है? भाई तुम्हारी सगी बहन है तो हम ये साजिश करेंगे? सगी बहन है, सगी बहन, सगा खून, इसका रियल सिस्टर है। इनका दोनों का डीएनए करवा लें, इसका भी और सुंबल का भी। इतनी बड़ी बात कर रही हैं? इन दोनों का डीएनए करवा लें, अगर ये दोनों बहनें ना हुई ना, ठीक है जी, जो आप सजा देंगे, जो आपकी ऑडियंस मुझे सजा देगी, मुझे मंजूर हो। इतना बड़ा पॉइंट आप कर रही हैं, जिम्मेदारी से बात करें, पूरी जिम्मेदारी से बात करी, वो उसकी बहन है। बिल्कुल जी, हमारे साथ बहुत ही दबंग एंकर बुशरा शकील साहिबा मौजूद थी जो बड़ी ना डर हैं, और आज का मुद्दा था कमल शहजादी और डॉक्टर नबिया अली खान। अपने मेजबान मियां से इश्तियाक को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। इंट्रो दे दी।